नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरा नाम जया मिश्रा है और आज के पॉडकास्ट में बहुत ही दिलचस्प सवालों के जवाब हमारे साथ हमारे खास मेहमान देंगे। लेकिन उससे पहले एआई को लेकर जो दिलचस्पी है उस पर बात करते हैं। और चलिए सबसे पहले ग्रोक से बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रोक आजकल हर सवाल का जवाब दे देता है। तो अपने पॉडकास्ट की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, ग्रोक से बातें करते हैं। देखिए, ग्रोक के पास हर सवाल का जवाब है। ग्रोक, आज की बड़ी खबरें क्या है राजनीति के हिसाब से, प्लीज़ बताइएगा। बिहार में वोटर लिस्ट की कथित गड़बड़ी पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। अमित शाह का बिहार दौरा अब 7 की बजाय 8 अगस्त को होगा। इसके अलावा बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के देखिए, तो ऐसी बहुत सारी बड़ी खबरें जो आज आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो यहाँ पर उसका जवाब ग्रोक भी दे रहा है। और देखिए, ये हमारे जीवन को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कि आजकल हर कोई चाह रहा है कि वो एआई से सब कुछ जवाब ले ले। एआई एआई एआई, हर जगह सिर्फ यही हम सुन रहे हैं। तो एआई आपके जीवन पर क्या असर डालेगा? एआई की दुनिया कैसी होती है? भविष्य में इसका असर आप पर क्या होगा? क्या आपके जॉब पर भी संकट आ सकता है? एआई की दुनिया में जो दिलचस्पी है और आपके मन में जो सवाल है, उसका जवाब आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान देंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुमार पद्मनाभ जी हमारे साथ हैं। उनसे सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद एआई की दुनिया कैसे काम करती है, आपके मन में जो सवाल हैं वो मैं उनसे पूछूंगी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुमार पद्मनाभ है और मैं बिहार के सुपौल ज़िले में एक गांव है बनेनिया, वहां का रहने वाला हूं। और मैं पेशे के रूप में मैं कंप्यूटर वैज्ञानिक हूं। आईआईटी खड़गपुर से मेरा पीएचडी है। आईआईएम बेंगलोर से मैंने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट किया हुआ है और पिछले 19-20 सालों से मैं एआई पे काम करता हूं। कॉरपोरेट के लिए नए नए मॉडल बनाता हूं। जो इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है उसका मैं समाधान करता हूं और यही मेरा रोजी रोटी है। तो एआई, क्योंकि मैंने शुरुआत इस पॉडकास्ट की ऐसे की कि ग्रोक से बात करते हुए कि बड़ी खबरें क्या हैं, तो एक मुझे जो प्रॉब्लम लगी कि ग्रोक ने वो आज की बड़ी खबर नहीं दी जो बिहार के हिसाब से भी बड़ी खबर थी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये ज़रा समझा दीजिए। उसके लिए देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि ग्रोक कैसे काम करता है। तो जो ये ग्रोक की दुनिया है वो एलएलएम आप बोलिए, बहुत से लोग उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। ये पूरी दुनिया क्या है जो टेक्स्ट पे आधारित है। दुनिया में इंटरनेट पे जितना भी टेक्स्ट है, जो शब्दों में जो भी जानकारियां हैं, उसके बेसिस पे ये एआई का मॉडल बनाता है और आपके क्वेश्चंस में से उचित जवाब छांट करके वो देता है, जो शब्दों के द्वारा देता है। और तो उसमें विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना अपना मॉडल है। ग्रोक, जैसा हम जानते हैं, वो एक्स कंपनी, पुराना ट्विटर का मॉडल है। और ये जो भी शब्दों की जानकारी है इंटरनेट पे है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त है, उसमें से निकाल करके आपको जानकारी देती है। तो अब ये निर्भर करता है कि किस समय में आपने क्वेश्चन पूछा, उसके पास कितनी जानकारी है उससे संबंधित जी। और इसके अलावा जो जिस संदर्भ में आप हैं या हम हैं, ग्रोक के लिए वो संदर्भ स्थापित नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं बिहार का हूँ, सुपौल जिला के बनेनिया गांव का हूँ। तो यदि बनेनिया गांव का कोई सुन रहा होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो उस गांव का नहीं है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो संदर्भ स्थापित होता है, आपने जो प्रश्न पूछा है, आप बिहार से हैं, तो जो कुछ ऐसे समाचार है जो ग्रोक के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, आपके लिए होगा। तो ये निर्भर करता है, हालांकि ये जनरलाइज करने की कोशिश करता है, बट तथापि वो दुनिया में सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका संदर्भ अलग अलग है। और एआई की दुनिया कैसी होती है, क्योंकि जो हमारी दुनिया है उसमें इमोशन भी है, उसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव भी हम देखते रहते हैं। तो ये एआई की दुनिया कैसे काम करती है वहाँ पे, क्योंकि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो कितना बेहतर फ्यूचर अब उसका होने वाला है, या अभी इस समय में जो एआई है वो कितना बदलेगा आगे जाके, वो सब कुछ विस्तार से दर्शकों को बताइएगा।
देखिए एआई जो है मैं इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट इसका जो एआई जिसका कि हाइप अभी बना हुआ है, जी। जिसका कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मॉडल है जिसके बेसिस पे आपको जानकारी मिलता है, आपका चैट जीपीटी है, आपका ग्रोक है, आपका दूसरा बड़ी कंपनियों का है, गूगल का जेमिनी है। ये सब टेक्स्ट आधारित एआई की दुनिया है। और जो दूसरा एआई है जो कॉरपोरेट में काम आता है, जो इंजीनियरिंग में काम आता है, जो लोगों की नज़र में अभी तक नहीं है, वो वाला एआई है। जैसे मैं बताता चलूँ, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो मेरा एक्सपर्टीज़ है इंडस्ट्रियल जो मशीन है वो भविष्य में कब खराब होगा वो बताना। मैं एआई मॉडल बना करके ऐसा काम करता हूँ। यदि आप उसको ग्रोक से या फिर चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से आप यदि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसकी दुनिया अलग है, उसकी एक आधी दुनिया ऐसी है जिसके बारे में कॉमन मैन नहीं जानता है। कॉमन मैन उसी को जानता है जो कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू जो मॉडल्स वगैरह उससे कनेक्टेड है, जो कि आपका टेक्स्ट आधारित है। दुनिया में इंटरनेट पे जितने शब्द है, जितनी जानकारी जो शब्दों द्वारा व्यक्त है, केवल उस आधार पे आपको उत्तर मिलता है इन बड़े बड़े मॉडल में। अच्छा, ये किसी भी लैंग्वेज को भी कैच करता है? किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारे लैंग्वेज को कैच किसी भी लैंग्वेज में है। और मैं बोलूँगा जिस भी लैंग्वेज का अनुवाद इंटरनेट पे हो चुका है। अब कुछ ऐसे लैंग्वेज है जिसका कि अनुवाद नहीं है, यदि इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है तो उसका कोई भी वो कैच नहीं करेगा। ओके। अच्छा, भारत कहाँ है एआई की दुनिया में? क्योंकि हम अमेरिका को, चाइना को, बाकी देशों को सुन रहे हैं कि बहुत आगे हैं वो, तो भारत एआई की दुनिया में अभी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो इन सब चीज़ों को बनाया है, जो लो लेवल पे काम करने वाले हैं, जिसको आप जो इंजीनियरिंग लेवल पे काम करने वाले हैं, वो वही लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो विशेष रूप से एआई पे ट्रेंड है जी। तो इन सभी बड़ी कंपनियों में उसमें भारतीय है। और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से जो 30% लोग हैं इस दुनिया में काम करने वाले जी। वो डेफिनेटली भारतीय हैं। बट लीडरशिप पोजीशन पे गिने चुने लोग हैं। जैसे आप एक मॉडल आपका परप्लेक्सिटी करके उसका जो शुरुआत को मतलब फाउंडर है वो भारतीय है। तो इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे भारतीय हैं। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से मैंने बताया 30%, लेकिन इसका जो लीडरशिप है, जो इसको कंट्रोल करता है, उसमें 30% नहीं है, उसमें गिने चुने लोग हैं। तो इसका जो दिशा निर्देश है वो डेफिनेटली अमेरिका से हो रहा है। और भारत का भविष्य ये है कि इसमें जो लो लेवल पे काम करने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग लेवल पे जो काम करने वाले हैं, उसमें भारतीय है जी। और जितना सॉफ्टवेयर फील्ड ने इसमें एक इंटरनेट की दुनिया में कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही कंट्रीब्यूशन ये एआई के फील्ड में होने वाला है। जी, देखिए, हमने भारत की बात कर ली, और क्योंकि आप बिहार से आते हैं तो एआई की दुनिया में बिहार को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ है। यदि बिहार के लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो मैं उतना ही बोलूँगा जितना कि सॉफ्टवेयर फील्ड में होता है जी। लेकिन एआई की वजह से जो बिहार पे बहुत प्रभाव पड़ना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि एआई जो है पहले कॉमन मैन के ऊपर में क्या प्रभाव डाल सकता है या डालता फ्यूचर में क्या डालेगा। तो एआई जो है तब जाकर के हम बिहार पे आते हैं जी। उसका लॉजिकल कंक्लूजन पे। तो एआई बहुत सारी फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे आपको मेडिसिन फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, आपका सुरक्षा संबंधी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेगा, आपका जो है क्रिएटिविटी फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। आप जितने जीवन के आयाम है, हर एक आयाम में एआई कंट्रीब्यूट करेगा। एक इसका निगेटिव पक्ष ये है, बहुत सारे निगेटिव पक्ष है, लेकिन एक इसका निगेटिव पक्ष ये है कि एआई की वजह से डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए, एआई में अपॉर्चुनिटी है। अभी भारत जैसे देश का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारत का आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से हो रहा है। एआई के वजह से और ज़्यादा तेज़ी होगा क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी। और जैसे 10-15 सालों में भारत यदि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो उस समय क्या होगा
अभी मान लीजिए 4-4.5 ट्रिलियन की है, यानी अभी से जब 2.5 गुना ज़्यादा इकोनॉमी होगी तो उस केस में सब में जो पैसा बराबर नहीं बटेगा, ठीक। और जो एआई में ज़्यादा स्किल्ड है वो ज़्यादा कमाएगा, जो ज़्यादा एआई रेडी है वो ज़्यादा कमाएगा, जो रेडी नहीं है वो कम कमाएगा। और बिहार का जो ओवरऑल जो एक औसत शिक्षा और जो शिक्षा की जो परिस्थिति है, जितने ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर है उसमें मुझे लगता है कि एआई की वजह से बिहार डिसएडवांटेज पे रहेंगे। क्योंकि एआई में जिसको एआई पे स्किल है वो ज़्यादा कमाएगा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और बिहार डिसएडवांटेज पे होगा। इसीलिए बिहार में मुझे लगता है कि गरीबी और बढ़ेगी। ओके। आपने क्योंकि कहा कि इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है अपनी बातचीत में कि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए दर्शकों को, क्योंकि अभी एक हाइप बना हुआ है कि एआई सब कुछ खत्म कर देगा, मतलब लोगों की नौकरी चली जाएगी और लोगों का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इमोशनल ब्रेक हो रहा है, तो वो एआई से बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एआई उनका एक नया साथी बन रहा है। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप उस दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा दर्शकों को। तो पहले मैं नेगेटिव से शुरू करता हूँ जी। तो डेफिनेटली यह उन नौकरियों पे खतरा है जिसमें कि आदमी का अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और जो रेगुलर काम है आप जैसे आप कोई सुपरवाइजर है वो आकर के देखता है कि सब लाइट जली है, मतलब ऑफिस आवर के बाद वो बंद करके चला जाता है जी। इस जगह पे इसका एआई आने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रूफ रीडिंग वाला काम करते हैं, आप कितने भी अच्छे से टाइप कीजिए, आपकी कुछ ह्यूमन एरर आएगा ही, कुछ गलतियां आएगा, तो उसको सुधारने के लिए प्रूफ रीडर है, एआई वो काम हासिल कर लेगा क्योंकि उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है। जो क्लेरिकल वाला काम है, जो डिक्टेशन वाला काम है, मान लीजिए कोई लिखा रहा है, कोई लिख रहा है, वो वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जो क्लेरिकल वाला काम है वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जो असिस्टेंट वाला काम है वो असिस्टेंट वाला काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एआई एक आपको नया टूल प्रदान करता है। एआई से आप ऐसे काम कर सकते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे इस तरह का जिसका स्किल है, इस तरह की नौकरियां बहुत ज़्यादा आएंगी। तो कुछ नौकरी खत्म होगी, कुछ नौकरी नया आएगा। और मेरा ऐसा मानना है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। कुछ नौकरी खत्म हो जाएगा बट नई तरह का, क्योंकि हमारा फील्ड आप देख रहे हैं मीडिया फील्ड, और इसमें भी एक बहुत हाइप बना कि मीडिया फील्ड में एआई कमाल करेगा और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमारे फील्ड में क्रिएटिविटी है, हमारे फील्ड में पढ़ना लिखना है, तो क्या इस फील्ड को वो रिप्लेस कर सकता है, ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है एआई? चूँकि मैं न्यूज़ रूम में बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हर एक मीडिया फील्ड में काम करने वाले हर एक लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। कुछ लोग फेक लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों की नौकरी तो पक्का चली जाएगी। लेकिन जो भी क्रिएटिविटी करते हैं वो पढ़ लिख करके, अपना दिमाग लगा करके, अपना क्रिएटिविटी लगा करके कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस करता है किसी भी तरह का। ठीक है। उन लोगों का नौकरी सुरक्षित है, बल्कि उन लोगों का इम्पोर्टेंस ये आने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनके प्रतिभा का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो पाएगा, और वो भी एआई के इस्तेमाल से अपने आप को भी वो बेहतर कर पाएंगे। जी। तो वही बोला मैं कि अभी के डेट में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका न्यूज़ रूम में 10 लोग डिफरेंट तरीके का न्यूज़ मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसमें से कुछ बहुत सारे मेहनत करके कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर से जानकारी करके फेक तरीके से कर रहे हैं। तो अभी क्या है, दोनों का बात देखेंगे, बात बराबर है। कई बार मुझे लगता है ऐसा, अन्य विभिन्न विभागों की तरह यहाँ भी कुछ फेक लोगों को भी प्रमोशन जल्दी मिल जाता होगा, वो आगे बढ़ जाते होंगे। एआई आने से ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बता रहा हूँ, जैसे फेक न्यूज़ का है, एआई आने के बाद समझिए कि फेक न्यूज़ जो ऑलमोस्ट उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। जिस तरह से फेक न्यूज़ की बाढ़ आ गई थी, आने वाले चीज़ों में उसमें उसका बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रह नहीं पाएगा, क्योंकि एआई खट से पकड़ लेगा, ऑलरेडी पकड़ने लग गया है। एआई जब आया था, जब भारत में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, तो ग्रोक ने कुछ गलतियां भी की थी। जैसे कहा गया कि किसी ने सवाल पूछा तो ग्रोक ने गाली दे दी। फिर आया कि कुछ फोटोग्राफ्स बनाने की बात आई, जो एआई इमेजेस थे, उसमें भी ग्रोक ने कुछ गलतियां की कि इमेज आप कुछ
डाल रहे हो, दिख कुछ और रहा है, आपके सामने जो आ रहा है वो कुछ और आया। क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, हम गलती से सीखते हैं। तो एआई की दुनिया में क्या गलती के चांसेस हैं? डेफिनेटली क्योंकि मैं वो अभी गलतियां हमने देखी तो हमें लगा कि नहीं, एआई भी सब कुछ सही तो नहीं कर रहा है, कुछ गलतियां इससे भी हो रही मैं हैं। अभी तो वो गलती हुई क्यों थी और क्या क्या उस पर काम हुआ फिर? तो देखिए, मैं अभी नेगेटिव पॉइंट गिना रहा था कि जी, एआई का। जी, तो अभी एक उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि एआई में बायसनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मैं सारी जानकारी इकट्ठा किया, एक नए तरीके का मॉडल बनाया, जी, ग्रोक की तरह नया मॉडल बनाया, और तो डेफिनेटली मैं जब जानकारी इकट्ठा करूंगा तो वही जानकारी इकट्ठा करूंगा जो मेरे संदर्भ में है। ठीक, तो मेरा जिला सुपौल, मेरा गांव बनेनिया, इसका संदर्भ ज़्यादा रहेगा, इससे रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में वो बायस रहेंगे। तो जो जहाँ का है उसके बारे में बायस रहेगा। इसका असर ये रहेगा कि ये इसकी दूरदृष्टि नहीं रहेगी। ठीक है, उसको ट्रेन करके और उसको आप विस्तार उसको दिया जा सकता है, बट उसके बायसनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता, बट बायसनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि जो ग्रोक ने वो गाली उली देना शुरू कर दिया था, उसकी बहुत चर्चा हुई थी। आप जब देखेंगे, मुझे तो लगता है कि जो हमारा हिंदी क्षेत्र है, एक कॉमन मैन सड़क पे जब बात करता है उसका लैंग्वेज क्या होता है, तो ग्रोक का लैंग्वेज वही हो गया था। तो उसको तो कान अमेट करके उसको बोला भाई ये लैंग्वेज नहीं यूज करना है। यदि उसको प्राकृतिक तरीके से छोड़ दिया जाए वो तो वही लैंग्वेज यूज करेगा जो चाय की दुकानों पे लोग बात करते हैं, जो लिफ्ट में बात करते हैं लोग। जी, ठीक है, तो यदि टेक्निकली देखा जाए तो ग्रोक पहले ज़्यादा सही था, क्योंकि वास्तविक दुनिया वही है। जो हम कोई गाली नहीं देता है, नॉर्मल समान अच्छे संस्कृत निष्ठ शब्दों से बात करता है, वो हकीकत नहीं है। ठीक है, तो ग्रोक पहले सही था। बायसनेस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पहला मैं बताया कि कुछ नौकरी जो जिसमें कम क्रिएटिविटी है वो उसमें से चला जाएगा। एक इसमें जो आप इमोशनल बात करेंगे, क्योंकि एक अलग इंटाइटी क्रिएट किया गया है। पहले जो होता था, पहले मनुष्यों का कनेक्ट किससे होता था? मनुष्यों का कनेक्ट मनुष्य से होता है। ये एआई ने कुछ मनुष्य जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, इसीलिए कुछ मनुष्य का कनेक्ट उससे हो गया, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो मनुष्य का उस पर डिपेंडेंसी बढ़ता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा भविष्य में एआई के कारण। लेकिन एआई तो मनुष्य नहीं है। आप जितना भरोसा अपनी मांस पे कर सकते हैं उतना किसी पे नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आदमी करने लग गया, क्योंकि आदमी जो है, जो उसको इमोशनल सपोर्ट देता है, उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि यह आदमी को बरगला के रखेगा। जो कॉमन आदमी है उसको एक तरह से बोलिए तो इमोशनली ब्लैकमेल करके रखेगा। जैसे आप ये है ना, मतलब आपको लगता है, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उस अवस्था में जाता है, नॉर्मल तरीके से वो नॉर्मल रहता है जी, तो उसको लगता है, तो नॉर्मल तरीके से रहता है। आप यदि उससे कनेक्ट हुए तो लगेगा बहुत अच्छा आदमी है तो आप अपनी सब बात बता देंगे। लेकिन जब वो अपनी विक्षिप्तता की स्थिति में जाएगा तो आपको सही सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एआई भी वही स्थिति है। कुछ चीज़ों में आपको सही जवाब देगा, आप उसको भरोसा करने लग गए, लेकिन उसके पास 1000 तरीके का निगेटिविटी है। जी, तो मतलब उसका उसके पास भी गलती का पूरा स्कोप है। पूरा AI स्कोप है, AI पूरा भी स्कोप है, गलती करेगा और भयंकर। उसको हमको नॉर्मल तरीके से लेना एक है। चीज मैं बताता चलूं, जी। आदमी जो है हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट है एआई के रिस्पेक्ट में। जी, आदमी हमेशा कम गलती करेगा। यदि वो ठान लेके गलती कम करेगा, कम करना है तो कम गलती करेगा। एआई बना ही इसी बात के लिए कि वो गलती करेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए इंसानों के स्वभाव में होता है कि कोई भी नई चीज़ आए, जैसे स्मार्टफोन जब आया तो बहुत दिलचस्पी हमारी थी। फिर इसके साथ ही फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऐसी चीज़ें आती गई और हम उससे ऊबते गए। हमें कुछ नया चाहिए तो हम एआई तक पहुंच गए। लेकिन एक स्कोप ये भी तो हम रख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान एआई से भी ऊब जाएगा। तो ऐसा एआई की दुनिया में क्या नया होते रहता है जिससे कि इंसान उबे ना और उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे? एआई फ्यूचर में हमें क्या कुछ नया दे सकता है, वो भी बताइएगा। देखिए एआई क्या करता है, आपको बताया जैसे मैंने, जैसे
जो आम आदमी एआई के बारे में जानता है, ये ग्रोक, चैट जीपीटी इत्यादि, इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि इंजीनियर लोग ही जानता है। जैसे मैं बताया कि मेरी विशेषज्ञता इसमें है कि इंडस्ट्रियल मशीन कब फेल करेगी, वो मैं उसका मॉडल बनाता हूँ और उसको मतलब बताता हूँ, सो दैट इंडस्ट्री जो है उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के उसको फेल होने से बचाती है, अपने प्रोडक्शन को सही करती है। तो ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो दोनों दुनिया में सुधार होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे जानकारियाँ जुड़ती जाएगी, दूसरी तरफ इसके मॉडल में सुधार होता जाएगा, उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता जाएगा, उतना ज़्यादा वो उसमें आपका गलती करने के चांसेस कम रहेगी। लेकिन क्या है, चूंकि शब्द क्या है, वो मानवीय भावनाओं का या अदरवाइज वो रिप्रेजेंटेशन है। मानवीय भावना दोनों तरह का होता है। जैसे ग्रोक गाली भी देता है, तो मानवीय भावना निगेटिव रूप में भी निकलता है, तो वो सारे जितने निगेटिविटी है इंटरनेट पे, वो भी ग्रोक उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तरफ से एक समझ लीजिए कि एक हमारे पास हथियार है, जो पहले नॉर्मल लोग आदिम ज़माने में पत्थर का हथियार था, फिर तलवार आया, फिर जो है बंदूक आया, फिर और ज़्यादा AK-47 आया, सब में सुधार होता गया। इसका दोनों पक्ष है, आप अपनी सुरक्षा के लिए उसका यूज कर सकते हैं या फिर उसका निगेटिव रूप में कर सकते हैं। इसी तरह से एआई क्या होगा। अच्छा, अब से पहले तो लोग गूगल से ही सब कुछ पूछ ले रहे थे, अब एआई आया तो लोगों को लगा कि नहीं ये ज़्यादा भरोसेमंद है। लेकिन क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि वो यही डेटा उठाता है जो इंसानों ने इंटरनेट पर डाला है, विकीपीडिया से कैसे एआई अलग कर रहा है? क्योंकि विकीपीडिया पे कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं, तो वो डाटा फिल्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, जो विकिपीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन है, एआई जब तक कि उसको अलग तरीके से उस पर एफर्ट लगा के अलग नहीं किया जाए, तो वो एआई उसको अलग नहीं करता है। और मेरी जानकारी में एआई उसको अलग नहीं करता है, और एआई उसको अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा जानकारी है, उसमें से गलत कौन है उसको एआई उसके लिए बना ही नहीं है। तो गलत सही सब कुछ इसके पास है। यही कारण है कि एआई ग्रोक गाली देता था। तो नहीं, तो इन फ्यूचर क्या कभी इस पर काम होगा कि और इसको बेहतर करने के लिए वो जो गलतियां हैं उनको भी हटाया जाए? हाँ, गलतियां इसमें ऐसा होगा। मैं बोला ना कि जैसे फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा सिस्टम बन रहा है। तो एक विभिन्न परिस्थिति का, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा आया जो ऐतिहासिक रूप से जो गलत जानकारी विकिपीडिया उसको सुधार देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन सारे विकिपीडिया में जितनी गलत जानकारी उसको सुधार नहीं सकता है। किसी एक विशेष डायरेक्शन में, विशेष परिस्थिति में आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट पे जो गलत जानकारी है उसको आप सुधारने की मुझे जो है सैद्धांतिक रूप से ठीक है, ये पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकल रूप से मुझे नहीं लगता है भविष्य में, अभी से 100 सालों में भी यह कभी संभव हो पाएगा। अच्छा, अभी भारत में, क्योंकि आप उस एआई की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो भारत में लोगों को कैसे स्कोप लग रहा है कि उनका रोज़गार इसमें हो सकता है, और ये कितना बढ़ा है? अगर हम जॉब के पर्सपेक्टिव देखें तो एआई की दुनिया कितनी बड़ी हुई है रोज़गार के हिसाब से? देखिए, एआई जो है हर एक फील्ड में अपना हस्तक्षेप करेगा। कोई सा फील्ड उठा लीजिए आप, मेडिकल का फील्ड है। सबसे ज़्यादा स्कोप इसका अभी आपको कहाँ लग रहा है कि कौन से फील्ड में ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा? अभी तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में, क्योंकि जो अल्टीमेटली ये एआई जो कंप्यूटर बेस्ड होता है कोई भी चीज़, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उसको हैंडल करता है। तो आज के डेट में एआई जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही फील्ड रह गया है। तो सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप इसका है, लेकिन वो हर एक जगह उसका आएगा। मेडिकल फील्ड में आएगा, आपका डिफेंस में उसका आएगा, आपका पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा आएगा, आपका जो है कोई सा मतलब फूड प्रोसेसिंग में आएगा, कोई सा फील्ड उठा लीजिए उसमें आएगा। हर फील्ड में इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है। हाँ। अच्छा सर, क्योंकि अब समय की थोड़ी कमी भी है, तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी बात जो हमारी बातचीत में छूट गई हो और आप दर्शकों को बताना चाहें एआई की दुनिया से। देखिए, मैं जैसे बोला कि एआई जो है एक अलग दुनिया है जिसमें इंजीनियर्स लोग उसमें काम करता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ कि मैं काम करता हूँ, मेरी विशेषज्ञता है कि कोई मशीन भविष्य में कब फेल करेगी ये बताने का।
लेकिन ये तो बड़े बड़े मशीनों पे मैं करता हूँ, अभी छोटे मशीनों पे ये बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में यह सब चीज़ बहुत ही सामान्य हो जाएगा। कल के डेट में आपके घर में आपका फ्रिज है, ख़राब होने वाला है, तो आप उसका चिंता नहीं करेंगे। फ्रिज कंपनी वाला आपको कॉल करेगा कि देखिए 3 महीने बाद आपका ख़राब होने वाला है, आप आके ठीक करवा लीजिए। तो इसी तरीके से आपका घर में जितने भी अप्लायंस है उसमें ये सब चीज़ फीचर इनबिल्ट होके आ जाएगा। ये बहुत दिनों की बात नहीं है, ये आपका 10-15 साल में ये सब चीज़ आप देखेंगे। एआई की वजह से ये आएंगे, मतलब ये सब चीज़ आएगा। लेकिन इस चीज़ को वो वाली एआई नहीं कर पाएगा जो कि जिसके थ्रू कॉमन मैन एआई को जानता है, ग्रोक, चैट जीपीटी और ये सब चीज़। इसके अलावा जो नॉर्मल एआई है वो अपने तरीके तो से मतलब इसका कंक्लूड एक सवाल में मैं चाहूंगी कि आप जवाब दे दीजिएगा, इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई, बिल्कुल वो नहीं कर इमोशन पाएगा, नहीं दे पाएगा कभी बिल्कुल AI? नहीं, बिल्कुल। मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ, जी आज से 1000 साल बाद भी, जबकि जिस दुनिया का मैं भी परिकल्पना नहीं कर पाऊंगा कि यह क्या क्या कर पाएगा, जी उस समय में भी माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का ही खाना रहेगा, उसको रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मतलब आदमी एक अद्भुत क्रिएशन है गॉड का, मतलब भगवान का, बिल्कुल। ईश्वर और का। वो क्रिएशन वही ह्यूमन जो दिमाग है उसी ने एआई को बनाया है। तो एआई की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जिसकी दिलचस्पी आपके मन में थी, उन सवालों के जवाब हमने डॉक्टर जी से लिए। और डॉक्टर पद्मनाभ जी हमारे साथ जब जुड़े तो हमें भी बहुत जानने की इच्छा थी कि क्या हमारे फील्ड में एआई का इतना स्कोप है क्या कि ये हमारी नौकरी खा जाएगा। तो पत्रकारिता में इसको बेहतर करने के लिए स्कोप है, लेकिन एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका बहुत बातचीत धन्यवाद के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बहुत बातचीत बहुत करने के धन्यवाद, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।